जब पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का धर्मशाला में खेला जा रहा कल का मैच रुका था बीच में, क्योंकि शुरुआत में यह कहा गया कि फ्लड लाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं, टेक्निकल ग्लिच हो गया है। बाद में समझ आने लगा कि क्योंकि बॉर्डर से सटे इतने सारे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया है और ब्लैकआउट हुआ है, और क्योंकि धर्मशाला टेक्निकली बहुत दूर नहीं है बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर से, तो कहीं कोई खराब मंसूबे मैच पर ना निकल जाएं, इस वजह से यह फैसला लिया गया हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कि इस मैच को यहीं बंद कर दिया जाए और 10 ओवर के अंदर अंदर 9:30 बजे के आसपास मैच बंद कर दिया। मैच रद्द हो गया, लाइटें ऑफ हो गई, खिलाड़ियों को वापस भेज दिया। खिलाड़ी क्योंकि फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं तो वो बस में और ट्रेन में बैठ करके अलग अलग जगहों पर गए। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे। अब खबर आ रही है कि वो जो हमने कल रात में देखा वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अपने इतिहास में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग 18 साल में पहली बार सस्पेंड हुआ है, रुका है। परिस्थितियां क्या थी, ये फैसला कैसे लिया गया और इसको आगे चल करके अब क्या होगा, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि अभी अभी खबर आई है, बीसीसीआई के सोर्सेज से खबर आई है कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग को सस्पेंड कर दिया गया है, इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब जब खेला जाएगा आगे, वो फैसला बाद में लिया जाएगा। अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, तो फिलहाल के लिए वो इंडेफिनेटली सस्पेंड हुआ है। जब स्थिति अनुकूल होगी तब शायद वापस खेला जाएगा। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया सस्पेंड करने का, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला कारण सुरक्षा। हम जानते हैं कि सुरक्षा एक बहुत बड़ी वजह रहती है। ये वो खेल है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स आते हैं, ये वो खेल है जिसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सैलानी आते हैं। कोई भी मैच किसी भी प्रदेश में होता है या किसी भी राज्य में होता है, वहां पर बहुत सारी पुलिस और बल तैनात करनी पड़ती है। और खास तौर से अब अगर मैच इन सब इलाकों में होगा, जैसे कि मोहाली, जैसे कि न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, दिल्ली, राजस्थान, इन सब जगहों में, या फिर अहमदाबाद, ये सारी वो जगह हैं जो अभी बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसे में शेड्यूल बार बार बदलता, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि आप प्लेयर्स, और वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हैं, इन सब लोगों की जान और माल की हानि का बर्डन अभी हम लोग नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ठीक बात नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक इरादे के चलते अगर इन खेलों को उस पर अटैक करना चाहे, क्योंकि वो तो करते हैं, उन्होंने सिविलियंस को भी अटैक किया, नागरिकों को भी अटैक किया, तो वो खेल पर भी कर सकते हैं। तो एहतियातन, सुरक्षार्थ ये फैसला लिया गया है कि ये ठीक नहीं रहेगा कि हम प्लेयर्स की जान को जोखिम में डालें, हम जो दर्शक आए हैं उनकी जान को जोखिम में डालें, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे वक्त में जब सुरक्षा कहीं और इस्तेमाल हो सकती है, वो सुरक्षा आईपीएल कराने में लगाएं। इस वजह से ये एक फैसला लिया गया, ये एक जानकारी मिली है। दूसरी जानकारी, ऑप्टिक्स। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत क्लियरली एस्केलेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम की वजह से एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी और पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में खेल खेलते हुए दिखते रहना, एंटरटेनमेंट होते रहना, क्या ये बीसीसीआई के लिए, देश के लिए क्या एक अच्छा संदेश भेजेगा? एक तरफ लोग तनाव में हैं, ब्लैकआउट हो रहा है, हूटर बज रहे हैं, एयर रेड सायरन बज रहा है, पूंछ में लोगों को कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ मस्त मगन हो करके टीम्स आईपीएल खेल रही हैं। क्या ये ठीक संदेश होगा? ये सारी चीजें भी बीसीसीआई के मन में चली, और मन में चलने से पहले जो ज्यादा बड़ी बात हुई वो ये थी कि
ये सवाल उठने शुरू हो गए थे। तमाम कमेंटेटर्स ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आप कैसे खेल सकते हैं अभी आईपीएल। आप देख रहे हैं कि पहलगाम हुआ, आप ये भी देख रहे हैं कि तनाव बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं सीज फायर वायलेशन हो रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो आप देखिए किस तरीके का रिटेलिएशन पाकिस्तान की ओर से हो रहा है। ऐसे में, ऐसे माहौल में आप ये गेम्स कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो ऑप्टिक्स बहुत खराब थी। सुरक्षा और ऑप्टिक्स, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके ये फैसला सस्पेंड करने का लिया गया। आपको ये भी बता दें कि बीसीसीआई में बड़े जो लोग हैं बीसीसीआई में ऊंचे पद पर बैठे हुए, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को ये बताया कि हम एक ऐसे वक्त में जब हमला हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी कि अब भी हम जिद करके आईपीएल चलाते रह जाएं। लेकिन आईपीएल का अगर आप इतिहास देखें तो आप ये पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि आईपीएल ने सुरक्षा, अकेले सुरक्षा ना होने की वजह से खेल बंद कर दिया हो। याद कीजिए आईपीएल का दूसरा सीजन, आईपीएल 2.0, साल था 2009। 2009 में यूपीए 1 की सरकार थी और इलेक्शंस होने वाले थे। उसी समय, यही महीने होते हैं अप्रैल और मई के, जब आईपीएल होता है, और इसी समय चुनाव भी हो रहा था। तो उस समय के होम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली ये चीज बोल दी कि आईपीएल नहीं करा सकते क्योंकि सुरक्षा हमें चुनाव के लिए चाहिए। ये वो भी दौर था जब 26/11 का हमला हुआ ही था, तो चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना बहुत जरूरी हो गया था। इन सब चीजों के बीच में आईपीएल ने क्या तय किया कि वो इंडियन प्रीमियर लीग साउथ अफ्रीका में कराएंगे। तो खेल उठा करके, खेल बंद नहीं हुआ, लेकिन खेल उठ करके चला गया साउथ अफ्रीका। तो अपने दूसरे ही सीजन में ये सुरक्षा की चुनौती आई थी आईपीएल में, लेकिन तब फैसला ले लिया गया कि इसको अब्रॉड शिफ्ट कर दें, और खेल जारी रहा, खेल चलता रहा। तब से लेकर के अब में एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क ये है कि इस बार, पिछली बार चुनाव कराने के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। इस बार देश जंग के हालात में है, देश को बहुत बड़ी चुनौती है एक हॉस्टाइल नेबर से। तो ये परिस्थिति अलग है। अपने 18वें साल में आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है, आईपीएल के जो मेंबरान हैं, उन्होंने ये तय किया है कि अब ये चीज हम नहीं कर सकते कि हम निर्दयी होकर के अपना खेल चलाते रहें और सुरक्षा भी लें, प्लेयर्स की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें। इससे अच्छा ये है कि ये खेल सस्पेंड कर दिए जाएं। अब कुछ जरूरी सवाल, आईपीएल अगर इस दौरान नहीं खेला जाएगा तो कब खेला जाएगा? सस्पेंड किया है उसको, एंड नहीं किया है। सस्पेंशन का मतलब यह हुआ कि कुछ समय के लिए स्थगित। अगर आप इसको पूरी तरीके से कॉल ऑफ कर दें तो इसका मतलब सीरीज ही खत्म। सीरीज खत्म नहीं हुई है, लेकिन बीसीसीआई का और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कैलेंडर्स होते हैं। कैलेंडर का मतलब यह हुआ कि आगे कौन कौन से महीने में क्या क्या खेल होंगे, वो सब पहले से ही निर्धारित हैं। ऐसे में अगर ये समय में नहीं खेला जा रहा है आईपीएल, तो फिर कब खेला जाएगा और उसको मई के अंदर अंदर खत्म क्या किया जाएगा? अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो क्या मई में गेम्स को क्रंच अप कर दिया जाएगा और तब खेला जाएगा? या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि 18वें सीजन में अभी तो वो सस्पेंड हुआ है, फिर बाद में ये गेम कॉल ऑफ ही हो जाए, यानी कि इस साल ये सीरीज हो ही ना। क्या ये चीज मुमकिन है? क्योंकि जो इंटरनेशनल प्लेइंग कैलेंडर होता है, आपको उसके हिसाब से चलना होता है। अगर आप आईपीएल खेलेंगे तो आईपीएल के चक्कर में और खेल कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और सीरीज और टूर्नामेंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जो लेना है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये है कि जितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिंदुस्तान में हैं, क्या उनको वापस उनके घर भेजा जाएगा या वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे जब तक ये फैसला लिया जा रहा है कि सीरीज को सस्पेंड ही रखना है या कॉल ऑफ करना है। अगर तो सीरीज सस्पेंड रहती है तो ऐसे में क्या खिलाड़ियों को वापस, इंटरनेशनल प्लेयर्स को वापस उनके घर भेज दिया जाएगा जहां जहां से वो जिस देश से हैं, और फिर अगर सस्पेंशन हटता है तो वापस बुलाया जाएगा? या फिर इस दौरान इंटरनेशनल प्लेयर्स हिंदुस्तान में ही रहेंगे?
इन सब चीजों पर अभी क्लैरिटी नहीं है। आपको ये बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लिए एक शोकेस इवेंट है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक कैलेंडर इवेंट है। इसके इर्द गिर्द बहुत पैसा, बहुत स्पॉन्सरशिप, इट्स अ मनी स्पिनर, इसके व्यूइंग राइट्स, तमाम चीजें होती हैं। इन सारे स्टेक होल्डर्स को अब इंफॉर्मेशन देने का काम शुरू होगा, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स हों, जिसमें ये जितनी फ्रेंचाइजी हैं अलग अलग, जैसे डिफरेंट टीम्स हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स है, आरसीबी, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, इस तरीके की तमाम टीम्स जो हैं, राजस्थान रॉयल्स, इन सारी टीम्स के फ्रेंचाइजी ओनर्स को बैठ करके समझाना पड़ेगा। हमको ये समझ में आता है कि इन फ्रेंचाइजी ओनर्स को भी जिस स्थिति से देश गुजर रहा है वो चीज समझ में आएगी और वो भी इस फैसले का सम्मान करेंगे। ये खेल होगा या नहीं आगे, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है फिलहाल। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।